जय हो। बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी आपको दूंगा रक्षाबंधन के पर्व के लिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का तो प्रतीक होता ही है और इस दिन जो कलाई पे राखी बांधी जाती है उससे एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम स्नेह और अटूट बंधन को भी दर्शाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कथा है वो राजा बलि और माता लक्ष्मी की है। माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को राखी का सूत्र, रक्षा सूत्र बांधा था और उनसे भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी और भगवान कृष्ण का भी रक्षा सूत्र के बंधन से बंधा हुआ एक अटूट रिश्ता महाभारत काल में हमें मिलता है। वहीं इंद्राणी और इंद्र, एक अन्य कथा में इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजयी होने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। अगर हम जैन धर्म में आते हैं, जैन धर्म से बात करते हैं, तो जैन धर्म में विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी और तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। और यह पर्व भाई बहन के रिश्तों के साथ साथ एक रक्षा का भी सूत्र दोनों रिश्तों में बंध जाता है। एक भाई को अपने बहन की या एक स्त्री की रक्षा करने की जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु सनातन धर्म में यह है कि किस प्रकार एक बहन या एक माता के रूप में एक स्त्री की रक्षा की जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय सनातन धर्म में यह है। आइए जल्दी से बात करते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने के लिए कौन सा मंत्र उपयुक्त रहता है और यह मंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले कोई भी स्त्री, कोई भी माता, कोई भी बहन अपने भाई के मस्तक पर, ललाट पर एक तिलक करें और उसके साथ एक मंत्र बोलें उसकी मंगल कामना के लिए। माता भगवती का मंत्र है, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और बहनें भाई की रक्षा सूत्र कलाई पर बांधते हुए यह मंत्र बोलें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन स्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। जो रक्षा सूत्र राजा बलि को माता लक्ष्मी ने बांधा था, वैसा ही सूत्र मैं अपने भाई की कलाई पर बांध रही हूँ। और यह इसलिए बांध रही हूँ कि इसका मन मेरे रक्षा के लिए कभी चलायमान ना हो, मेरे वचन को रक्षा के लिए यह इसकी बुद्धि, इसका मन विचलित ना हो और ये मेरी रक्षा करे। यह इस मंत्र का अर्थ भी है। और यह मंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को एक बार राजा बलि ने प्रसन्न कर अपने इच्छानुसार वर मांगा और मांगा कि प्रभु आप पाताल लोक में मेरे सामने रहें। और इस प्रकार के वचन से वह भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर पाताल लोक में रहने लगे। भगवान विष्णु राजा बलि के सदैव सामने रहते थे और इससे माता लक्ष्मी व्याकुल हुई कि उनके स्वामी को तो राजा बलि ने अपने यहाँ पर एक तरीके से बंदी बना लिया, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा नहीं कर पा रही थी। तो माता लक्ष्मी ने एक आम स्त्री का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुँची और राजा बलि के हाथ पर, कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और तब यह मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। और माता लक्ष्मी के इस मंत्र से, माता लक्ष्मी ने उस मंत्र से उस सूत्र को ऐसा अभिमंत्रित किया कि ये न बद्धो बलि राजा, जो मैं ये धागा बलि राजा को बांध रही हूँ, यह इतना प्रभावी हो कि राजा बलि का मन चलायमान ना हो और वो मेरी इच्छानुसार भगवान विष्णु को अपने यहाँ से मुक्त कर दे, अपने वरदान से मुक्त कर दे, जो वरदान उसने भगवान विष्णु से लिया था, और माता लक्ष्मी अपने नारायण को लेकर अपने विष्णु धाम लौट सकें। तो माता लक्ष्मी की जो ये बुद्धि से भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक से मुक्त हुए और वहीं से इस मंत्र का उत्पन्न हुआ, यह प्रादुर्भाव हुआ। कितना अच्छा एक विश्लेषण हमने आपको यह सामने रखा है। आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण बहुत पसंद आएगा और आप यह मंत्र से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और साथ में इस जो हमने एक तिलक करने का मंत्र बताया है
उस मंत्र से भी आप उनको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ऐसी भावना से उनके सर्व मंगल की कामना करेंगी। और दूसरा, अगर आपको यह हमारी रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपना कमेंट, अपना लाइक करें, और किसी भी सनातन धर्म के विषय में अच्छी सी अच्छी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो।